आज की हमारी कहानी श्री राम और उनके मित्र केवट की है। प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राम उनमें बड़े थे, लेकिन वह सबसे ज़्यादा प्यार राम को करते थे। बट उनकी दासी मंथरा को यह बात पसंद नहीं थी। उसने रानी के कान भरे कैकेयी के और 2 वर मांगने को कहे, जिसमें राम को वनवास और भरत को अभिषेक दिया जाए। यह बात सुनकर राम अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए नगर का त्याग कर और सबकी आज्ञा लेकर वह नदी की ओर चल पड़े। वहाँ पे उनके मित्र केवट से उनकी मुलाकात हुई। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपके चरण धो के ही आपको नदी पार करा सकता हूँ। यह बात सुनकर श्री राम ने उसे आज्ञा दी और पूरे ही रास्ते वह श्री राम के दर्शन करता रहा। इसके बाद माता सीता ने यह प्रण लिया कि जब हम 14 वर्ष के बाद वापस आएंगे तो मैं गंगा घाट पे पूजा भी करूंगी। यह बात सुनकर श्री राम ने बोला कि ये बहुत ही अच्छी बात है। और राजा राम जो उनके मित्र केवट ने कहा कि प्रभु आप दोबारा इस घाट पर मुझे अवसर दीजिएगा। नदी का तट आने पर राम ने कहा, केवट आप अपना मूल्य लीजिए। केवट ने कहा, एक नाविक दूसरे नाविक से मूल्य नहीं लेता है, बस फ़र्क यही है कि मैं नाव पार कराता हूँ और आप भवसागर से हमें तारते हो। जब मैं आपके घाट आऊँगा तो आप मेरी नैया पार करा दीजिएगा। वह यह कहकर वह चला गया और आगे का जीवन जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण खुशी से बिताने लगे। वहाँ का वातावरण काफ़ी मधुर और सौंदर्यपूर्ण था। 14 वर्ष बीतने के बाद जब माता सीता नगर की ओर वापस आने लगी तो उन्हें ध्यान आया कि मैंने प्रण किया है कि मैं गंगा घाट पर जाकर माता गंगा और सूर्य की पूजा करूंगी, जो आगे आने वाले समय में ये छठ पूजा के नाम से जानी जाएगी। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया सेवा ही भगवान को अपना सेवक बनने पर भी मजबूर कर देता। भगवान उसी के वश में है जो अच्छे दिल से भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान को याद करता है। मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी